डायरेक्टर सुनील दर्शन 22 साल पहले 2003 में फिल्म अंदाज लेकर आए थे। अब अक्षय कुमार के साथ प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता जैसी दो विश्व सुंदरी को एक साथ स्क्रीन पर देखना दर्शकों के लिए नया अनुभव था। वह फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, बल्कि प्रियंका और लारा दोनों के लिए यह एक यादगार लॉन्चपैड साबित हुआ। अब वर्षों बाद निर्देशक अंदाज 2 लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने नया चेहरों के साथ एक और प्रेम चित्रकोण रचने की कोशिश की है। लेकिन अफसोस, इस बार इनका अंदाज जमाने के पीछे छूट गया। पुरानी घिसी पिटी और फॉर्मूला से टूटी हुई कहानी प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहती है। कहानी एक संघर्षशील युवा आरब आयुष कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो म्यूजिशियंस और सिंगर बनने का सपना देखता है। उसके दो जिगरी दोस्त टॉनी श्रीकांत मक्सी और एहसान परामर्श सिंह भी इसी लक्ष्य के लिए उनके साथ दिन रात मेहनत करते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी संगीत यात्रा को एक बड़ा मंच मिले, जिससे वे इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना सके। हालांकि आरब का यह सपना उसके बीमार पिता को नागवार गुजरता है। वे चाहते हैं कि आरब संगीत का मोह छोड़ करके एक स्थिर नौकरी करे और जिम्मेदार बने। इसी तनाव के बीच आरब की जिंदगी में अलीसा यानी कि आकाशा की एंट्री होती है। विदेश में पढ़ाई कर रही अलीसा भारत छुट्टियां मनाने आई है। दोनों के बीच प्रेम प्रसन्न पनपती है। कहानी तब गतीले पकड़ती है जब एक पॉपुलर म्यूजिक कंपनी की मालकिन प्रियंका नताशा फर्नांडिस आरब को उसके दोस्तों को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है। वह न सिर्फ उसे मोटी रकम देती है, बल्कि देश भर में शोज करवाने का मौका भी देती है। लेकिन आरब को नहीं पता था कि प्रियंका उसके टैलेंट से नहीं, उससे मोहब्बत कर बैठी है, और यही उसकी उदारता की असली वजह है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब आरब को पता चलता है कि अलीसा असल में प्रियंका की छोटी बहन है। तब प्रियंका को अपने बहन और आरब के प्यार का राज मालूम होता है, तो वह स्वार्थ बस सामने आती है और सौदेबाजी पर उतर आती है। वह आरब के सामने शर्त रखती है कि अगर उसे कैरियर चाहिए तो अलीसा से दूर हो जाना होगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा। आरब यहां अपना कैरियर के बजाय प्यार को चुनता है। इधर प्रियंका अलीसा को पढ़ाई के बहाने विदेश भेजने की तैयारी करने लगती है। इसी बीच आरब के पिता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। उनकी जान बचाने के लिए किडनी ट्रांसप्लांट जरूरी होता है। आरब अपनी किडनी देने को तैयार तो है, मगर अस्पताल का भारी भरकम बिल एक बार फिर उसे उसी दौराहे पर खड़ा कर देता है। क्या वह अपने पिता की जान बचाने के लिए प्रियंका से समझौता करेगा, या फिर अपने प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगाएगा? इसका जवाब फिल्म के क्लाइमेक्स में मिलता है। अंदाज, बरसात और एक रिश्ता जैसी चर्चित फिल्में दे चुके निर्देशक सुनील दर्शन इस बार अंदाज 2 के साथ कहानी चुनने के मामले में स्पष्ट रूप से चूक गए हैं। यह फिल्म नए चेहरे को लॉन्च करने का एक सुनहरा मौका हो सकता था, जिसमें या तो एक गहरी इमोशनल प्रेम कहानी गढ़ी जाती, या फिर जॉन की सोच और संवेदनाओं के अनुरूप कोई ताजा लव स्टोरी लेकर। अफसोस, सुनील ने फिर उसी पुराने ढेर को दोहराने का रास्ता चुना। फिल्म का पहला हाफ बेहद धीमा और अनुमानित है, जबकि सेकेंड हाफ में कहानी पूरी तरह बिखर जाती है। निर्देशक के साथ साथ सुनील दर्शन ने लेखन की भूमिका भी निभाई है, लेकिन कमजोर कहानी और ढीला ढाला स्क्रीन प्ले फिल्म के लिए घातक साबित होता है। भावनात्मक गहराई का अभाव, घटनाओं की बनावटी प्रस्तुति और
पुराने फॉर्मूला का भरमार, यह सब मिलकर फिल्म को एक थकाऊ अनुभव बना देता है। इस प्रेम त्रिकोणीय में पिता की किडनी ट्रांसप्लांट वाला ट्रैक, दोस्तों का पारंपरिक त्याग, हीरो को दोनों बहनों के बीच फंसा होना और बहन का पारंपरिक फर्ज निभाने वाला नाटकीय मोड़ भी, सभी तत्व बड़े पर्दे पर पहले भी कई बार देखे जा चुके हैं। नयापन कहीं नहीं झलकता, जिससे फिल्म का इमोशनल असर कमजोर पड़ जाता है। हीरो की बॉडी प्लांट करने के लिए डाला गया एक्शन सीक्वेंस भी जबरन ठूसा हुआ है और बेवजह लगता है। जहां अंदाज 2003 का संगीत नदीम श्रवण की जोड़ी द्वारा रचा गया था और उस समय वह चार्टबस्टर साबित हुआ था, वहीं अंदाज 2 में नदीम के संगीत में वह पुराना जादू नदारत है। गाने याद नहीं रहते और कहानी में रचने बसने में बजाय अलग अलग महसूस होता है। फिल्म अभिनय के मोर्चे पर भी दर्शकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती। आरव की भूमिका में आयुष कुमार ने एक लीडिंग मैन बनने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में स्पष्ट रूप से अनुभव की कमी नजर आती है। उन्हें अपने अभिनय में गहराई और सहजता लाने के लिए अभी काफी काम करना होगा। अलीसा के किरदार में अकाइसा पर्दे पर न केवल आकर्षक लगती है, बल्कि उन्होंने अपने हिस्से का काम भी संतुलन के साथ निभाया। हालांकि भावनात्मक दृश्यों में उन्हें और परिपक्वता की आवश्यकता महसूस होती है। दूसरी ओर नताशा फर्नांडिस का प्रियंका के रूप में नेगेटिव शेड में हद तक बनावटी और ओवर डॉक्यूमेंट लगता है, जिसके किरदार में विश्वसनीयत नहीं आ पाती है। इसे प्रेम त्रिकोण की सबसे बड़ी कमजोरी है। तीनों मुख्य पात्र के बीच केमिस्ट्री का अभाव, नायक और दोनों नायिकाओं के बीच भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं होता, जिससे दर्शक कहानी में भावनात्मक रूप से निर्देशक नहीं कर पाते हैं। दोस्तों की भूमिकाओं में श्रीकांत, मकसिद, टोनी और परमार्थ सिंह एहसान कुछ हल्के फुल्के मनोरंजन पल जरूर लाते हैं, मगर उनका योगदान भी सीमित है। सहयोगी कलाकारों की या बात करें तो ये फिल्म को भावनात्मक गहराई देने बजाय औसतन प्रदर्शन तक ही सीमित रखते हैं। डॉली बिंद्रा का डॉली आंटी वाला ट्रैक, जो हास्य लाने के इरादे से जोड़ा गया है, वह उल्टा फुहरता और अंतरंजन का शिकार हो जाता है। अगर आप अंदाज 2003 के कट्टर प्रशंसक हैं और इनके सीक्वल्स को केवल नॉस्टैल्जिया के लिए देखना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि अंदाज 2 के OTT पर आने तक का इंतजार करें। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।